जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पहली बात यह है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिए। जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप लोग ब बिल्कुल घबरा जाते हैं कि गुरुजी क्या होगा मेरे क्लासेस का, क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, कब आएँगे पेपर, ठीक है? इतना कॉल और मैसेज करते हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक बीए सेमेस्टर वाला है आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। पिछले 3 वर्षों में जो आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। क्लासेस भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा कर के आप लोग क्लासेस भी अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी। सेकंड सेमेस्टर में भी मैं मेहनत करूँगा, बिल्कुल भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? चिंता मत करिए, मैं हूँ, ठीक है? बस विश्वास रखिए आप लोग, ठीक है ना? चलिए, बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। देखें 5 मई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, यानी मध्यकालीन इतिहास का। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है। बीए सेकंड सेमेस्टर है 2025 के लिए और ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है। ध्यान रखेंगे, पेपर कोड है HIS 102F, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो जो हुमायूं हैं इनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। कहाँ से? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम या लाहौर? शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, वो आपका पीडीएफ तैयार हो रहा है, जल्दी आपको क्वेश्चन पेपर के रूप में आएगा। बाकी मैंने 4-5 क्लासेस करा रखे हैं तो हिंदी आप लोग तब तक पढ़िए, ठीक है? क्वेश्चन पेपर जल्दी आ जाएगा। देखें, मुगल काल में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी वकील कौन थी? तो मुगल काल में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी माहम अनगा थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खान के बीच में लड़ा गया था, ठीक है? तिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और बैरम खान के बीच। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो यह पहनता था हुमायूं, ठीक है? हफ्ते में जितने दिन होते थे अलग अलग कपड़े पहनता था। 5वें का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? हल्दी घाटी के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो राणा प्रताप को अपने अधीन करना था, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मुगल काल में मदद ए मास इंगित करता है? मदद ए मास किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदंत भूमिका, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो नया धर्म है यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? जहांगीर का, शाहजहां का, बाबर का या फिर हुमायूं का? इन चारों में से किसका काल स्वर्ण युग का काल कहलाता है? तो जो जहांगीर हैं इनका जो शासनकाल था, इनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर के समय का श्रेष्ठ संगीतकार कौन था? अकबर के समय का श्रेष्ठ संगीतकार कौन था? तानसेन थे, ठीक है? और इनके बारे में कहा जाता था कि जब ये संगीत का राग अलाप करते थे तो जो बुझे हुए दिए होते थे ये अपने आप जल जाते थे, ठीक है? चले सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, जो तथ्य दिए हैं, जो किताबों में लिखे हैं वही मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में, ठीक है?
किसके बीच में लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो देखें, जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये शाहजहां ने कराया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उल दौरानी का जो मकबरा है इनको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था या फिर कब हुआ था? पानीपत के जितने भी युद्ध हैं सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक में से। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने सर्वप्रथम किस राज्य को जीता? गुजराल को, मेड़ता को, गोंडवाना को या फिर मालवा को? तो अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे जीता था चले एक्सप्लेन करके आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अकबर ने सबसे पहले मालवा को 1561 ईस्वी में जीता था। ठीक है, अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। गोंडवाना जो आपके ऑप्शन में है इसको कब जीता था अकबर ने? 1564 से 65 के बीच में रानी दुर्गावती के वीरतापूर्वक प्रतिरोध के बावजूद अकबर की सेना ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, राजस्थान अभियान में इनका 1567 से लेकर के 1576 ईस्वी तक इनका था, जिसमें चित्तौड़ में इन्होंने राणा उदय सिंह के शासन में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। और जो रणथंभौर है 1569 में अकबर ने रणथंभौर किले को जीत लिया था। कालिंजर 1569 में। ठीक है, यह किला भी जीत लिया गया। जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप से लड़ा गया, हालांकि निर्णायक विजय नहीं मिली थी अकबर को। ठीक है, अच्छा इसमें जो गुजरात है 1572 से 1573 ईस्वी तक इसमें लड़ा गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात पर अधिकार 1573 में अहमदाबाद को जीत लिया। ठीक है, बंगाल में 1574 से 76 के बीच में बंगाल के अफगान शासकों को हराकर इसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। कश्मीर 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद सिंध 1591 में यहाँ के स्थानीय शासकों को हराकर इसे अधीन कर लिया था अकबर ने। कंधार को 1595 में हराया था। ठीक है, यह क्षेत्र अकबर के शासन में शामिल हुआ। अच्छा इसके बाद कौन था? दक्षिण भारत। ठीक है, 1590 में अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा आदि पर विजय का प्रयास हुआ, जिनमें अहमदनगर आंशिक रूप से जीता गया था। ठीक है, चलें अच्छा क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये अकबर के सारे शासनकाल में जितने भी युद्ध लड़े गए थे और उसने किस सन से लेकर के किस सन तक सभी को जीता है और कितने युद्ध लड़े कहाँ कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक ही बार में बता दी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कलानौर में। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था किसका? अकबर का। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में किसको हराया था? लोधी वंश को हराकर ठीक है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मुगल मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, सेंट्रल एशिया के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री ये किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। ठीक है, यानी 8 मंत्री होते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल का जो निर्माण कराया था अकबर ने, इसकी जो नक्शा है वो किसकी तरह है, बौद्ध विहार की तरह। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अच्छा, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। सर 2 बार आ गया है क्या, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया वे थे, कौन कौन थे, बीजापुर और गोलकुंडा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलें, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया। अच्छा, जब गुजरात को अकबर ने जीत लिया था तो किस चीज़ का निर्माण कराया था, बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाज़ा का, जामा मस्जिद का या सिंधी बसीर का। किसका निर्माण कराया जब गुजरात को जीता था अकबर ने। तो अकबर ने जब गुजरात को जीता तो इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक है, पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर होता था। सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अमल गुजार नामक अधिकारी अकबर के शासनकाल में क्या करता था, तो भू राजस्व का मूल्यांकन करता था और उसका संग्रह करता था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो टोडरमल था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। अच्छा, मुगल शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले को किस रूप में, सरकार के रूप में। डी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चौथ क्या था। तो चौथ दोस्तों पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा यानी छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाया गया टैक्स था। ठीक है, कर था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा है ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, और इसमें तीसरा देखें इन्फ्लुएंस ऑफ मराठा रिलीजन रिफॉर्म्स। ठीक है, मराठा धर्म सुधारों का प्रभाव,
और इसमें नेक्स्ट है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइटिंग पर्सनालिटी ऑफ शिवाजी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका देखें पहला, दूसरा, तीसरा और जो पांचवा है ये बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वो सुमंत था। कौन? सुमंत। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके सवार पद में द्विअस्पा व सिंह अस्पा की व्यवस्था की? तो यह जहांगीर ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सेकंड सेमेस्टर में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये मुगलों और मेवाड़ के बीच में लड़ी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। कब? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।